तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है चैनल आंटी टेक्नोलॉजी में। आज आपके लिए बिहार दरोगा, जो बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम होना है, मेंस का, ठीक है। मेंस वाला जो एग्ज़ाम होना है, इसका भी डेट अनाउंस हो गया है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब है? 27/5/2026 को, ठीक है। 27/5/2026 को इस एग्ज़ाम है। जो डेट दिया हुआ था पिछला, वो कैंसिल होकर नया डेट आया है 27/5 को, ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा इसका, इसलिए 11वें द्वारा निकाला गया है नया ई बुक, ठीक है। नया ई बुक निकाला गया हुआ है, और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं बिहार का या बिहार दरोगा का, ठीक है, उसके बेसिस पर आधार पर किस किस टॉपिक पूछा जाता है, उसके आधार पर निकाला गया ई बुक, ठीक है। तो आपका यहाँ से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको देखिए, एक प्रकार से आपको गेस का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है, और जितने भी टॉपिक है, करेंट हो चाहे कोई भी स्टैटिक, कोई भी पोर्सन, सभी को 10 प्रैक्टिस सेट में, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो सभी को कवर किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे आज। पहला को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध उत्सव के बारे में कह रहा है कि बौद्ध उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। बताना है। पहला कह रहा है कि उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए। सही बात है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, ठीक है। और कह रहे उन्होंने, दूसरा कह रहे उन्होंने निब्बा प्राप्त करने के लिए यत्न किए थे। ये तो गलत हो जाए, ठीक है। हाँ, ये गलत है, तो हमारा केवल राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन केवल एक सही है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक क्यों है। कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है बताना है आपको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एक से अधिक इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक, यह बहुसंख्यक के अत्याचार को रोकती है। सही बात है। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। सही बात है। इससे देश में एकता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। सही बात है, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। और अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि देखिए अगला ऑप्शन की मानचित्र में मापक कर की मानचित्र में मापक उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा है? तो मानचित्र पर मापक को 4 विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 विधियों कहाँ से हो जाएगा? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गलत ऑप्शन चुनना था असत्य, तो बी ऑप्शन रहेगा। बाकी सब सही, ठीक है। बाकी सब सही है, देख सकते हैं। पहला करें भू सर्वेक्षण के लिए मापक अनिवार्य होता है। सही बात है। मापक की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े तथा छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। सही है, ठीक है। प्रदर्शक विभिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहता है, ठीक है। प्रदर्शक भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी कहा जाता है। सही बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गलत है। बाकी सब सही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ देश है और अर्थव्यवस्था का प्रकार है, बताना है आपको। तो चलिए इसको मिलान करना है, ठीक है। तो चीन का अर्थव्यवस्था प्रकार कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। चीन का, तो चीन का हो जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कैसा है बताइए आप लोग। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। भारत का मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग, बताइए चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला, तीसरा और दूसरा, तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। और क्वेश्चन यहाँ पे तो छूटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जवाब देना, ठीक है। शायद कथन पर के क्या जवाब देना है देख लेते हैं हम लोग पहले। कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। सही ऑप्शन बताना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सही ऑप्शन। क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण केवल अपनी जगह पर आगे पीछे दोलन करती है। सही बात है। और 2 लगातार समीरणों या विरणों के बीच दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, और इसका मात्रक मीटर होता है। सही बात है, ठीक है। तो हमारा मतलब पहला और तीसरा केवल सही हो जाएगा, पहला तीसरा। बाकी जो दोनों दिया हुआ है गलत है, तो सही ऑप्शन ही चुनना, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन है कि ना पहला तीसरा। पहला तीसरा किस में है? पहला तीसरा, तो पहला ये ऑप्शन ही है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 5 का ये। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि
कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। कथन ए और कारण आर है, इसको पढ़ के आपको जवाब देना है और सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मतलब कि पहला कथन कह रहा है कि विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है, सही बात है। और दूसरा क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है, सही बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि कथन कौन सा सही हो जाएगा, कथन और कारक में कौन सही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही है लेकिन अपने आप में व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहे हैं कि सही कथन कौन सा नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा सही कथन नहीं है बताना है आपको। तो पहला करें, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती, बढ़ेगी कहाँ से, घट जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही हमारा गलत है, ठीक है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। गलत ऑप्चन जो है तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है दोनों सही है, ठीक है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घट जाती है, और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ जाती है, सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 के संदर्भ में असत्य है, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है, गलत है, ठीक है। तो इसका विजेता स्पेन बना है, स्पेन नहीं है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका विजेता कौन बना है, मोरक्को बना है, कौन बना है, मोरक्को। जो अंडर-19 T20 फीफा विश्व कप हुआ था उसमें मोरक्को जीता था, मोरक्को, ठीक है। मोरक्को जीता और हारा कौन, अर्जेंटीना हारा। उप विजेता अर्जेंटीना दिया हुआ है, सही बात है। तो हमारा देखिए ये वाला सही दिया हुआ है। इसका जो देख लीजिए यहाँ पे, इसका विजेता आपसे पूछेगा, विजेता तो विजेता तो कौन हो जाएगा, विजेता मोरक्को हो जाएगा और उप विजेता अर्जेंटीना है, तो ये सही है। और हमारा गलत ऑप्शन चुना था कौन सा है, इसका इस विजेता स्पेन नहीं है, यही तो गलत है, ठीक है। गलत ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका आयोजन आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन चिली में हुआ था, ठीक है। चिली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें विजेता टीम मेक्सिको था, मोरक्को था, और उप विजेता कौन था, अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना है, ठीक है। सही चुनना है हम लोग को ऑप्शन। पहला कह रहा है क्वेश्चन की धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैब्रियन काल में हुआ है, सही बात है। टर्सरियर चट्टान का निर्माण मायोसिन से प्लीस्टोसिन काल से बीच हुआ है, सही बात है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनना है। कह रहा है कि यहाँ पे सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो पहला कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया था, ये तो गलत हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खुला है, सही बात है। उत्तराखंड योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। उत्तराखंड योग नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चलिए हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। और 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न से किन विशेषताओं का समन्वय होता है, बताना है आपको। तो किसका समन्वय होगा, तो अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगस्ट कॉमर्स हो जाएगा, अगस्ट कॉमर्स, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा अगस्टस कॉमर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और रीजनिंग सवाल है, तो रीजनिंग को आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर बता देते आप लोग, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका भी देख लीजिएगा आप लोग, 14 का भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 14 का इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। 15 का भी रीजनिंग सवाल है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसका भी डी ऑप्शन है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी अच्छा दिया हुआ, यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग आंसर देखिए, इसका सी ऑप्शन रहेगा, सभी हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग का आप लोग खुद बनाइए, ठीक है, इसको स्किप करेंगे हम, और बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
निम्न में दिए गए कथन और कारण पर विचार करें और कूट का सहायता से सही उत्तर चुना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। ठीक है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, बताना है आपको इसमें से चुन के कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि कथन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मछली और मांस का सेवन किया जाता था, सही बात है। तो सही है कि गलती है बताइए आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता में मछली और मांस का सेवन किया जाता था, सही बात है। ठीक है, सही बात है, सही है। दूसरा कथन आरंभ का मतलब कि कारण कह रहा है कि पुरातात्विक स्थलों से कछुओं, मछलियों और अन्य जानवरों की हड्डियाँ पाई गई, सही बात है। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप में दोनों ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर है ना, ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासन के भूमि वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ठीक है, और गलत कथन चुनना है, असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो असत्य कथन चलिए चुनते हैं। पहला कह रहा है कि पोजल वह जमीन थी जिस पर 3 से 4 वर्षों के लिए खेती रोक दी जाती थी, सही गलती बल है, गलती कह रहा है। ठीक है, हमारा पहला तो गलत कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों खेती नहीं की जाती, सही बात है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या जाएगा। अच्छा, गलत चुना है तो गलत ऑप्शन हमारा केवल एक हो जाएगा, केवल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंध विद्रोह, जानते हैं इसके बारे में कहीं, बताइए आप लोग। कंध विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन चुनना है, गलत कथन चुनना है। यहाँ पे कंध विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे पढ़ के जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे कि गलत कथन चुनना है, इस विद्रोह का नेता तीरथ माझी था, यही गलत हो जाए। ठीक है, बाकी तो सबसे सही दिया हुआ है। यह विद्रोह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ, सही बात है। कंध आदिवासियों में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्त प्राप्त करने के लिए मारिया प्रथा का प्रचलन था, सही बात है। सन 1857 ईस्वी में की क्रांति में कंध आदिवासियों ने भी अंग्रेज के खिलाफ सैन्य संचालन किया था, सही बात है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन तीनों है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, मतलब ए, बी और डी है, गलत ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है और सही कथन कौन सा नहीं बताना है। ठीक है, सही कथन कौन सा नहीं बताना है आपको। तो पहला कह रहा है कि सही कथन नहीं चुना है, ठीक, गलत ऑप्शन चुना है। तो संविधान केवल सरकार के कामकाज के तरीके तय करता है और नागरिकों के जीवन से इसका संबंध नहीं है, ये ऐसा बात तो नहीं है भाई। ठीक है, ये तो गलत हो जाए। ठीक है, यही हमारा गलत है। तो चौथा का हमारा मतलब सही ऑप्शन चुना है, तो केवल 4, देखिए केवल 4 किस में है, तो केवल 4 हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन। तो 21 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखें, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार की और सही कथन का चयन करना है और यहाँ भी सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि अश्वेत नेताओं ने समाज से आग्रह किया कि गोरों लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें माफ़ कर दें, सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है, नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित हो, सही बात है। एक पार्टी ने दमन और निश्चय हत्याओं के जोर पर शासन किया, सही बात है। ठीक है, तो इसका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही, ए 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों विचार करना और सही कथन चुनना है हम लोग को। यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन चुनिए, कौन सा सही हो जाएगा। तब पहला कह रहा है कि नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी मिल जाती है, सही बात है। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, बाकी दूसरा वाला गलत है हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून का कह रहा है कि क्वेश्चन है 24वां, मानसून का निवर्तन इंगित तो होता है, तो बताना है आपको। तो इसमें भी आपका उत्तर चुनना है। ठीक है, सही ऑप्शन चुनना है, बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो कह रहा है कि साफ आकाश से, सही बात है। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर पहला ऑप्शन राइट आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक दाब परिस्थिति की, ये तो गलत है। ठीक है, और तीसरा वाला तो गलत है ही। तो हमारा राइट आंसर 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि
प्लानिंग कमीशन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। सत्य कथन चुनना है, प्लानिंग कमीशन के बारे में दिया हुआ है और इसमें आपको पढ़ के सही जवाब देना है, ठीक है। तो सही कथन, इसका गठन कब किया गया था? 1950 में, मार्च 1950 में किया गया था, सही बात है। यह कमीशन प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया से प्रेरित है, सही बात है। और यह देश की आर्थिक विकास सुधारों में सरकार को रास्ता दिखाता है, सही बात है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला, दूसरा, चौथा किस में है? तो 25 का हमारा पहला सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अरे 25 का राइट आंसर से हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प डोबेराइन त्रिक को प्रदर्शित करता है और यह बताता है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि डोबेराइन के त्रिक नियम को प्रदर्शित करता है, कौन सा बताना है आपको इसमें से ऑप्शन, ठीक है। विकल्प बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला करें लिथियम सोडियम पोटेशियम, सही बात है। कैल्शियम स्टार्सियम ब्रोमियम हो जाएगा और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो मतलब तत्व का क्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब सभी ऑप्शन अपने आप में सही है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखीय गति से संबंधित में कथनों विचार कीजिए और गलत कथन चयन करना, ठीक है। कह रहा है कि गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कि किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें अंकीय मान के साथ गति की दिशा की भी आवश्यकता होती है, सही बात है। और तीसरा कह रहा है वस्तु प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच अधिकतम दूरी को वस्तु विस्थापन कहते हैं, सही बात है, ठीक है। वस्तु को विस्थापन कहा जाता है, सही बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिएगा तो विचार करना और सही कथन चुनना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि लिस्मेनिया प्रोटोजोआ कालाजार रोग कारक है, सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि SARS एक वायरस जनित रोग है, सही बात है। और तीसरा कह रहा है कि एस्टिफ्लोकोकस बैक्टीरिया मुहासों के कारण बन सकता है, सही बात है, ठीक है। तो मतलब तीनों ऑप्शन सही कह रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे ऑप्शन है कि नहीं, कि तीनों ऑप्शन के तीन ही ऑप्शन है, देखते हैं। तीनों ऑप्शन अपने अपने तो सही है, तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ABC है, तो करेक्ट आंसर हमारा तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट्स की अवधारणा किसने दी? तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? तो एमिल दुर्खिम ने दिया, ठीक है, एमिल दुर्खिम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा देवताओं का त्यौहार, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लाई हरोबा का मतलब हो जाएगा देवताओं का त्यौहार। अगला कह रहा है कि विश्व मित्र वैतिकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मित्र वैतिकता दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग बना लीजिए, रीजनिंग का है। आदमी है, पिता है, डॉक्टर, ठीक है। इसको प्रदर्शित कौन करता है बताना है आपको। तो 32 कौन प्रदर्शित कर रहा है? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 33 का आंसर, अच्छा 33 का आंसर देख लीजिए, आप बनाइए खुद से। 33 का राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 35 का भी देख लीजिए आप लोग, 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैथ रीजनिंग को आप लोग बना लीजिएगा, आपको PDF दे दी जाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आपको स्किप किया जा रहा है। हो सकता है तो अलग से आपको करा देंगे, ठीक है, देखा जाएगा। इसका ऑप्शन आर मतलब राइट आंसर रहेगा। 36 का भी सी ऑप्शन रहेगा। और 37 का देख लीजिए आप लोग, 37 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं 38वां क्वेश्चन। आते हैं हम लोग 38वां क्वेश्चन, देखें क्या करा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण सही सुमेलित है बताना है आपके। और सही उत्तर भी चुनना है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ कि सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर द्वारा किया, सही बात है, ठीक है। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। अब बिश्नोई आंदोलन संदीप पांडे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पहला और तीसरा सही। देखिए पहला तीसरा किसमें, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, पहला और तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज के आधार पर एक कथन कारण दिया हुआ है, बताना है आपको कौन सा सही, ठीक है। कथन ए और कारण आर है, बताना है आपको, पढ़ के जवाब देना है कौन सा सही हो जाए, ठीक है। तो कथन ए कह रहा है कि 1818 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत
कर सकती थी, ऐसा बात तो नहीं है, ठीक है, गलती कह रहा है। और कारण क्या कर रहे हैं, यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था ताकि ऐतिहासिक कलाकृतियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। सही बात है, ठीक है। तो मतलब कारण सही कह रहा है, ठीक है, लेकिन कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ए सही है, ए गलत है और आर सही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जाएगा 39 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के शहरी विन्यास एवं संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हो और सही कथन कौन सा नहीं बताना, ठीक है। आपको चुनना है इनसे कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं चुनना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी और ग्रेनाइट पहाड़ियाँ ने प्राकृतिक सुरक्षा की प्रदान की तथा जल संसाधनों की आधार बनी। सही बात है। दूसरा कह रहा है कि हिरिया नहर एवं जलाशयों के माध्यम से जल को कृषि, धार्मिक और शहरी केंद्रों तक पहुंचाया जाता था। सही बात है, ठीक है। तो सभी सड़कों का निर्माण समतल मैदानों में सीधी रेखा में, ये तो गलत है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 40 का कह रहा है कि ऑप्शन गलत कौन सा है, गलत सही कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 41वां क्वेश्चन, चुनाव की जरूरतों क्यों है, इसके संदर्भ में कथनों विचार करना और सही बताना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है। और दूसरा कह रहा है कि चुनाव लोग को सरकार के कामकाज मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है कि चुनाव न्याय के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। और चौथा कह रहा है कि लोग चुनाव में अपनी पसंद उम्मीदवार चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही, देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन क्या, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बताइए आप लोग। तो 41 का हमारा हो जाएगा, 41 का राइट आंसर चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं नीचे हम लोग। तो हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चुनाव न्याय के कामकाज हस्तक्षेप करने और ऑप्शन प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही दिया हुआ है, ठीक है, तीनों सही है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन पहला तीसरा हमारा गलती दिया हुआ है। पहला, दूसरा और चौथा सही। देखिए ऑप्शन किस में है, पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा देखिए किस में है आप लोग। 41 का राइट आंसर हमारा कौन सा देगा, पहला, दूसरा, चौथा। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सही कथन यहाँ पे सही कथन चुनना था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। कथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है हमारा कि कथन पहला कह रहा है कि थोड़ा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, कथन पहला कह रहा है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सामान्यतः हर एक 5 साल बाद होते हैं, जिन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है। तो कथन क्या सही कह रहा है कि गलती कह रहा है बताइए हम लोग। भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सामान्यतः हर एक 5 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, जिन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है। ये गलती कह रहा है कि सही बताइए आप लोग। 42 का, ये तो सही कह रहा है भाई, 5 साल पर दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव होता है, सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे कारण क्या कह रहा है देखिए कि यदि किसी निर्वाचित क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के कारण सीट खाली हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ होने वाला चुनाव को भी आम चुनाव माना जाएगा। सही बात है ना, ऐसा बात तो नहीं, आम चुनाव कैसे माना जाएगा, जहाँ से होगा वहीं से गिनती होगा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 42 का बताइए आप लोग। दूसरे को मतलब दिया जाएगा, ठीक है, जो सदस्य होगा तो उसके जगह दूसरे को जाएगा, चुनाव होगा अलग से, तो उसको आम चुनाव नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो 42 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 42 का हो जाएगा पहला सही है, ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा सही है। अच्छा, सही कथन चुनना ही है, सही कथन हम लोग को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि हिमालय पर्वत तापमान विविधता का अच्छा उदाहरण है। सही बात है। भारत में बहुत से फूल वाले पौधे जैसे फर्न सवाल हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सही ऑप्शन चुनना है और सही हमारा केवल एक हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बताइए आप, पहला ऑप्शन सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं, तो विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार नेपाल में है। सही बात की गलती है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत ऑप्शन ही चुनना है, तो हमारे 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कथन और कारण दिया हुआ और इसको पढ़ के आपको जवाब देना है, नीचे सही ऑप्शन, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि कम विनियोग कम बचत व कम पूंजी का परिणाम है। सही बात है।
आय का निम्न स्तर बना रहना, विनियोग के निम्न स्तर का होना। सही बात है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर 45 का बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका की खोज का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। कोशिका का खोज के इस संदर्भ में चुनना है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 46 का कह रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है कि कौर की पहला क्वेश्चन का पहला मतलब ऑप्शन कह रहा है कि कौर की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे, दूसरा क्या कर रहा है? कॉर्क एक ऐसा पदार्थ है जो वृक्ष की फलों से प्राप्त होता है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि 1665 में हुक ने कोशिका को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, मतलब देखा था। सही बात है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा, जिसका अर्थ छोटा कमरा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पहला भी सही, ठीक है। तो गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा, गलत ऑप्शन यहाँ नहीं चुनना है। यहाँ पे गलत ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरा गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन चुनना है, तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 46 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। सही कथन आपको चुनना है। तो मैग्नीशियम रिबन दहन के दौरान श्वेत लौ उत्पन्न करता है, यही सही हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा केवल बी ऑप्शन सही है, ठीक है, मतलब केवल 2 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया हुआ, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो मतलब कथन कारण दिया हुआ, इसको पढ़ के जवाब देना, ठीक है। तो कथन पर ही पहला क्या करें कि कार्बन में कार्बन के एक करे कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। सही बात है भाई, अपनी सही बात है, ठीक। पहला तो सही कह रहा है। और दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। दूसरा कह रहा है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं कार्बन, ये गलती कर रहा है, तो शुरू में पकड़ा गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला सही है, और मतलब कि पहला कथन सही और कारण गलती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 48 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे एक अभी कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है। इसको भी पढ़ के आपको जवाब देना है, सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी कथन कर रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल सदैव उसकी चाल में वृद्धि करता है, ये तो गलती कर रहा है, ठीक है। पहला तो गलत कर रहा है। दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। कारण कर रहा है कि असंतुलित बल वस्तु की गति, दिशा या उसकी चाल दोनों में से किसी भी परिवर्तित ला सकते हैं। सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग। 49 का। तो अभी कथन गलत है, ठीक है, और लेकिन कारण क्या है, सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ महाजनपद, एक तरफ राजधानी देव, ठीक है। अंग का राजधानी कहाँ था बताइए आप लोग। इसको मिलान करना है। अंग का राजधानी कहाँ था बताइए आप लोग। अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा। अंग का राजधानी हो जाएगा, अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ था, चंपा हो जाएगा। और मगध का कहाँ था, मगध महाजनपद का राजधानी कहाँ था बताइए आप लोग। मगध का राजगृह हो जाएगा चाहे गिरिव्रज, ठीक है। और बज्जी का कहाँ हो जाएगा, बज्जी का वैशाली हो जाएगा, बस बज्जी बस वैशाली। और कौशल का श्रावस्ती हो जाए, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन मतलब आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपसे पूछा कि अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ था, तो चंपा हो जाएगा। मगध का पूछा तो राजगिरी हो जाएगा। और बज्जी का पूछे तो बज्जी बस से वैशाली हो जाएगा, ठीक है। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, 3 1 4 2। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा हमारा। अगला हमारे 51 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि आपको असत्य यहाँ भी चुनना है, गलत भी चुनना है। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार का प्रथम राज्यपाल सर मोरिस गवर्नियर्स हाइलेट थे, यही गलत हो जाएगा। कौन थे, यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं, गलत ऑप्शन चुनना था। तो 52 को आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग क्वेश्चन से आ गया, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका 53 को देख लीजिए, 53 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन जितने भी रीजनिंग दिया हुआ सब इजी क्वेश्चन से आप लोग बना लीजिएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से चुनना है, मतलब कि कौन सा ऑड है, अलग मतलब कि लुक्स का मतलब बताना है सब दिन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन। और यहाँ पे भी आप लोग आंसर देख लीजिए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और 57 का हो जाएगा हमारा
57 का देख लीजिए, 57 का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। एक तरफ यात्री दिया हुआ और मूल देश और स्थान है, ठीक है। तो अल्बुर्नी मतलब कि मूल देश स्थान को था, अल्बुर्नी किस देश का था बताइए आप लोग। तो अल्बुर्नी किस देश है, मिलान करना है इसको, ठीक है। तो दोनों मतलब कि मिलान करना है और सही आंसर भी बताना है आपको। तो बताइए अल्बुर्नी कहाँ का था, अल्बुर्नी। तो अल्बुर्नी हो जाएगा मोरक्को का, ठीक है। कहाँ के, मोरक्को का है। एक मिनट, अल्बुर्नी मोरक्को का नहीं हुआ, ठीक है। कहाँ के है अल्बुर्नी, अल्बुर्नी कहाँ के, उज्बेकिस्तान के है, ठीक है। उज्बेकिस्तान का अल्बुर्नी है। मार्को पोलो कहाँ के हैं, तो मार्को पोलो आप लोग जानते हैं, मार्को पोलो कहाँ को जाएंगे बताइए आप लोग। तो मार्को पोलो हो जाएंगे इटली के, और इब्न बतूता हो जाएंगे, इब्न बतूता मोरक्को गए, सही बात है। अब्दुल रज्जाक हो जाएंगे, अब्दुल रज्जाक हो जाएंगे कहाँ के, इंग्लैंड के, और पीटर मुंडी हो जाएंगे समरकंद के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो पहला का 5वां, उसके बाद चौथा हो गया। तो 5 4, 5 4 के बाद 3, 5 4 3 1 2, 5 4 3, 5 4 3 1 2, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार की और सही कथन के यहाँ पे भी चयन करना है। कह रहा है कि सही कथन यहाँ भी चुनना है। तो पहला कह रहा है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सही बात है। संविधान सभा की कुल बैठक 165 दिनों तक चली, सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला और चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 60वां क्वेश्चन देखिए, अभी कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है। इसको पढ़ के आपको जवाब देना है और सही कथन यहाँ पे चुनना है, ठीक है। सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चुनते हैं। अभी कथन कर रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था, सही बात है। कारण कह रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, सही बात है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या अपने आप में क्या सही नहीं कर रहा। तो 60 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार के मुंगेर में निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार के मुंगेर में किनके नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष दिया हुआ और संबंधित विवरण है, ठीक है। इसको मिलाना है, चलिए हम लोग मिला लेते हैं इसको। 1765 संबंधित कौन हो जाएगा, 1765 से संबंधित हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की, यही हो जाएगा, ठीक है। पहला का तीसरा हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सही है या गलती बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, 1765 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त किया, सही बताइए। 1793 क्या हो जाएगा, 1793 बताइए आप लोग। 1793 हो जाएगा बंगाल में इस्तत ममदारी बंदोबस्त, ठीक है। बंगाल में इस्तत ममरारी बंदोबस्त हो जाएगा, सही बात है। 1818 में क्या है बताइए आप, 1818 में बताना है आपको, ठीक है। तो 1818 का हो जाएगा बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है। 1855-56 हो जाएगा संथालों की बगावत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 62 का बताइए आप लोग। तो 62 का 62 का हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला का तीसरा है, चौथा है, उसके बाद दूसरा है, पहला, ठीक है, सही ऑप्शन है। तो हमारा 62 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कौन संवैधानिक संस्था है बताना है, ठीक है। संवैधानिक संस्था कौन है। अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं हम लोग। ऊपर क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन चुनना है, ठीक है। सही कथन चुनना है, उस ऑप्शन में दिया हुआ है जो, उसमें से सही ऑप्शन चुनना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चुनते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया हुआ है, इसलिए दिक्कत थोड़ा हो रहा है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संविधान की संस्थाएं कर रहा है, संवैधानिक संस्था कह रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार तो नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी नहीं होगा। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा, सही है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग है, ठीक है। तो हमारा और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तो कहाँ हो जाएगा, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा 3 और 4। तो 3 और 4 देखिए किस में है,
3 और 4 किस में, देखिए 3 और 4 ऑप्शन किस में, देखिए आप लोग 3 और 4, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया हुआ है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, और आपको बताना है इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है कि शासन ने कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यापारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, सही बात है। कह रहा है कि शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है, सही बात है। और कारण क्या कर रहा है कि कार्यपालिका ही वह संस्था है जो नीति निर्धारण करती है और निर्णय लेती है, सही बात है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 64 का राइट आंसर पहले हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको, यहाँ पे सही चुनना है ऑप्शन। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, तो मौर्य शासन काल में बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी स्थित है, सही बात है। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 65 का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 65 कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, 65 का भी सही है। ठीक है, सही बात है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, यहाँ बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, सही बात है। भूगर्भ या भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्धि और उद्योग कृषि का विकास हो सकता है, सही बात है। और तीसरा कह रहा है कि क्षेत्रीय अध्ययनों में आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता है, सही बात है। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है, ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है, तो सही ऑप्शन चुनना है हमारा, हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा है, एक मिनट, ये तो गलती है कह रहा है। ठीक है, जो आपका सी वाला कह रहा है क्षेत्रीय अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नलकूपों वाला सही है। ठीक है, जल स्तर में मतलब जरूर गिरावट आता है, मतलब नल जो अभी नल जल योजना है उससे मतलब जल स्तर में कमी आता है, सही बात है। ठीक है, मतलब पानी ज़्यादा जियान होता है, तो ये सही कर रहा है। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो पहला दूसरा चौथा किस में है, 66 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगले ऑप्शन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की जिम्मेदारी किस निकाय की है, बताना है हमको। ठीक है, राष्ट्रीय आकलन तो इसका किस, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि यदि एक क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक नए टुकड़ों के ध्रुवों की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है। ठीक है, ध्रुवों के शक्ति प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वह आधी हो जाएगी, मतलब आधा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन यहाँ पे चुनना है। ठीक है, कह रहा है कि सही ऑप्शन चुनना है आपको, तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि पहला क्या करे, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक के द्वारा किया जाता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि ज्ञान इंद्रियों को सूचना एवं तंत्रिका कोशिकाओं के दुर्माकृति सिरे द्वारा उपजीत किया जाता है, सही बात है। तीसरा कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल बना होता है, सही बात है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, सही ऑप्शन चुना है तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलो, हम लोग को अगला ऑप्शन है कि 57 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 57 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचकों पर विचार के और उपयुक्त में से कितने सूचक कृत्रिम है बताना है। कृत्रिम इसमें से आपको देख के बताना है कितने कृत्रिम है, 2 हो जाए। ठीक है, 2 इसमें से क्या है कृत्रिम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स का लेखक कौन है। कह रहा है कि गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स का लेखक कौन है, बताइए। अब 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो MJ अकबर। ठीक है, MJ अकबर हो जाएंगे, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन से आ गया मैथ का, तो मैथ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को आप लोग बनाइएगा, इसका PDF आपको डाल दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा, उसके बाद सेट लगेगा, अच्छा रहेगा आपको। इसका भी 74 का आंसर भी देख लीजिए आप लोग, 74 का आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वेद दिया हुआ और ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इसको शायद मिलान करना है। देखते हैं हम लोग ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर दिया हुआ है और क्या करना, अच्छा मिलान करना यहाँ पे, अच्छा मिलान करके यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, तो मिलान करके आपको यहाँ पे आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा सही। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं हम लोग।
चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है और मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। ऋण वेद का क्या हो जाएगा? ऋण वेद का पहला का हो जाएगा, ऋण वेद है एतेर है, ठीक है, ऋण वेद का हो जाएगा एतेर है। और साम वेद का क्या हो जाएगा? साम वेद का हो जाएगा ब्राह्मण, साम वेद हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो साम वेद का, तो साम वेद का पंचविश हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद का हो जाएगा, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपनाथ। और यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। तो देखिए क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। देखिए किसमें है 3 4 1 2, देखिए किसमें है आप लोग 3 4 1 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था? नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बताना है हमको कौन था, तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? तो दिगंबर हो जाएंगे, दिगंबर, ठीक है। तो हमारा 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार की और सही ऑप्शन ही चुनना है यहाँ पे, सही ऑप्शन, ठीक है। यह कोट दिया हुआ, ठीक है, बताना है इसमें से कितने सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि 1789 ईस्वी में अमेरिका में विश्व का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ, सही बात है। 1789 ईस्वी में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ 1789 में, ये सही बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? अमेरिका संविधान में शक्तियों में पृथक्करण का सिद्धांत स्वीकार किया गया, सही बात है। संविधान के लागू होते ही सभी वयस्कों को मताधिकार मिल गया, सही है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन सही, 1 2 और 3 सभी सही, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया, ठीक है, कथन और कारण है, तो इसको पढ़ के आपको जवाब देना है कौन सा सही हो जाएगा। कथन कह रहा है कि महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचना थे, सही, मतलब आलोचक थे, सही बात है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कथन कह रहा है कि मतलब कार्य कह रहा है कि महात्मा गांधी ने चरखा को एक ऐसा मानव समाज के प्रतीक रूप में देखा जिससे मशीनों और प्रौद्योगिकी में बहुत महिमा मंडित नहीं की जा जाएगी, सही बात है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 78 का कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले देखिए क्वेश्चन 79 क्वेश्चन करें कि संयुक्त संसदीय त्रिपाठी समिति के अध्यक्ष कौन थे? करें कि संयुक्त संसदीय त्रिपाठी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो 79 का राइट आंसर रहेगा प्रकाश मणि त्रिपाठी, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पढ़ के जवाब देना, ठीक है, कौन सा सही है। पहला करेंगे मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, सही बात है। मुंबई में सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम स्थित है, सही बात है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही, और आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 81 क्वेश्चन देखें। 81 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान नहीं किया गया है? अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया? तो संपत्ति का अधिग्रहण अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, और 82 क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा 82 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चयन करना। यहाँ भी सही कथन चुनना है। ऑप्शन देखिए, कथन निष्कर्ष वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, देख सकते हैं दरोगा जो एग्जाम हुआ था उसमें पीटी वाला, मेंस में तो और ज़्यादा पूछेगा, इसलिए उस प्रकार से सजाया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड समझिएगा ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ओनली इंडियन क्वेश्चन बहुत कम रहता है, 20-25 से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। और 82 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 82 क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पहला सही कथन चुनना है यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित कथनों विचार की और सही कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग चुनते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी के कुल जल का लगभग 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, सही बात है, ठीक है, ये क्या कर रहा है सही कर रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जल गोलार्ध के नाम से जानता है, ऐसा बात थोड़ी ना है, ठीक है। दूसरा गलती कर रहा है, भारत में विश्व के कुल मीठे जल का लगभग 4% उपलब्ध है, विश्व का कुल का कितना है 4% है, तो ये सही है, और पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो 82 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कथन का यहाँ भी चयन करना, ठीक है, सही कथन चुनना है। तो पहला कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21% है, सही बात है, ठीक है।
जो भारत में वन क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का है ना 21% है। तो 83 की क्या है, पहला तो सही कर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, विश्व में कुल वन क्षेत्र लगभग 30% भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, ये तो गलती कर रहा है, ठीक है। 30% नहीं होगा। भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में तीसरे स्थान पर है, सही बात है, ठीक है। वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है भारत, तो तीसरे स्थान पर है। तो पहला और तीसरा सही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, 83 का 1 मिनट सही, 1 मिनट रुकिए, ये गलती कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तम विचार की और सही कथन चयन करना। पहला करें भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21% भाग है, पहला तो सही कर रहा है, ठीक है। विश्व में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% भौगोलिक क्षेत्र मतलब 30% भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है वन, सही बात है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा। भारत विश्व में वन क्षेत्र मामले में तीसरा स्थान पर नहीं है, स्थान ही गलत दे दिया हुआ, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा लौह युक्त खनिज के अंतर्गत आता है, तो कौन आएगा बताइए आप लोग, तो बताइए आप लोग। लौह युक्त खनिज के अंतर्गत तो एक मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके अलावा मतलब मैग्नीज है, उसके अलावा हो जाएगा निकिल, उसके अलावा हो जाएगा टंगस्टन्स। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के कार्यों को शक्तिशाली संश्लेषण क्यों कहा गया, बताना है आपको, ठीक है। तो क्यों कहा गया, तो राइट आंसर, उन्होंने कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो जैसी पूर्ववर्तियों के अलग अलग कार्यों के एकीकृत वैज्ञानिक ढांचे में पिरोया, सही बात है, ठीक है। 85 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करना है, चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। ऊर्जा स्वरूप दिया हुआ और उत्पत्ति दिया हुआ, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। 86 क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मिलान करना है। जैव गैस हो जाएगा, तो जैव गैस का कौन सा हो जाएगा बताइए लोग। जैव गैस हो जाएगा पादप अपशिष्ट के अपघटन से उत्पन्न होता है जैव गैस, सही बात है, ठीक है। और ज्वारीय ऊर्जा के बारे में कौन सा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा समुद्र जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा, सही बात है, ठीक है। महासागरीय तापीय ऊर्जा हो जाएगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा, तो समुद्र की सतह हो जाएगा, समुद्र की सतह के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के बीच तापीय अंतर से उत्पन्न होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा, सही बात है। तरंग ऊर्जा हो जाएगा, महासागरीय पृष्ठ पर प्रबल पवनों से तरंग उत्पन्न होता है, सही बात है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा 3, 1, 4, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 86 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा हमारा, निम्नलिखित कौन सा विकल्प असत्य है, बताना, ठीक है। कौन सा विकल्प असत्य है, तो पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, ये गलती है, ठीक है। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है भैया आप लोग, अरे सतही चुना था, सॉरी सतही चुना है, मतलब सही ऑप्शन ही चुना है, ठीक है। तो पुरुष में तो XY जैसा ही पाया जाता है, ठीक है। स्त्री में एक्सेस होता है और लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हुआ है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 88 नंबर, मजदूर आंदोलन और उनके अधिकार पर केंद्रित कथन कारण ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और सही जवाब देना, ठीक है। कथन ए और कारण आ दिया हुआ है और यहाँ पे पढ़ के आपको सही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 88 क्या कर रहा है देखिए, पहला कह रहा है कि कथन कह रहा है कि लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया, सही बात है। सन 1919 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे उनको मताधिकार प्रदान किया गया, सही की गलती बताइए आप लोग, ये तो गलती हमको लग रहा है, ये गलती हो जाए, ठीक है। आर गलत और मतलब ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, कथन ए सही है और आर गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का सी ऑप्शन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से सभी दिया हुआ है, तो अच्छे से देखिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन यहाँ पे गलत कथन चुनना है। गलत कथन कौन सा हो जाएगा, पहला करेगी भारतीय वनों में अनेक जातियाँ एवं जनजातियाँ निवास करती है जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं, ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी है, सही बात है, ठीक है। और गलत ऑप्शन चुना है, कह रहा है कि भारत में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है तथा भील इससे देश के दूसरे है। सबसे ज़्यादा पूछेगा कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे बड़ा
सबसे मतलब कि बड़ा जनजाति हो जाएगा भीले जनजाति है, ठीक है। भील हो जाएगा पहला स्थान पर है, तो गलत ऑप्शन हमारा एक है, ठीक है। तो नवासी की क्या हो जाएगा, नवासी का हमारा बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब केवल 2 गलती है। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार की और असत्य नहीं है, कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो पहला कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, सही बात है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, सही बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है, तो दोनों गलत नहीं, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन देखें। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर भी कथन ए और कारण आर दिया हुआ है और इसको आपको पढ़ के जवाब देना, ठीक है। पहला कह रहा है, कथन का ए कह रहा है कि 1977 में केंद्र में जनता पार्टी सरकार की स्थापना हुआ, सही बात है, ठीक है। जो 1977 में हुआ था ना, जनता पार्टी का स्थापना हुआ था केंद्र में, ठीक है, सेंट्रल में। तो 1970 में राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन, ठीक है। पहला तो सही कह रहा है, कथन कह रहा है सही, ठीक है। कारण क्या कह रहा है, देखिए इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकालीन घोषणा, 1976 नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1975, ठीक है, ये तो गलती करा, ठीक है। 1975 में आपातकालीन घोषणा किया था, तो मतलब कि कारण गलती हो जाएगा, कथन सही है, ठीक है। तो पहला सही है किंतु आर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। और कह रहा है कि आपको यहाँ पर सही कथन चुनिए, तो सही कथन तो कोई लग नहीं रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गैर पारंपरिक संसाधन उदाहरण, दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन ना ही एक ना ही दो, दोनों गलती हम। सही कौन सा है, कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 93 क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 93 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही कथन चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो हेसियूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। इस विधि में ढाल की दिशा में छोटी महिम और खंडित रेखाएं खींची जाती है, सही बात है, ठीक है। तो केवल हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें और उपयुक्त में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है बताना है आपको, ठीक है। तो किसको किसको काटा जा सकता है बताना है। तो लिथियम को भी चाकू से काटा जाएगा, पोटेशियम को काटा जाता है और सोडियम तो है ही, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 94 का सभी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की और सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सही ऑप्शन चुना है। तो पहला कह रहा है कि शीर्ष स्थल विभज्योतक जड़ों एवं तनों को वृद्धि वाला भाग में विद्यमान रहता है, सही बात है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों का धार में या टहनी के पर्म के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, सही बात है। तीसरा कह रहा है कि अस्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतकों से बनता है एवं इनमें विभाजन की क्षमता क्या होता है, समाप्त हो जाती है, सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कथन ए और कारण आर दिया हुआ और यहाँ पे आपको आंसर चुनना है, सही ऑप्शन, ठीक है। तो कथन ए कह रहा है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आह्वान किया था, सही बात है, ठीक। 1974 में क्या जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ठीक है। तो सही बात है, पहला क्या कर रहा है, सही कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि 1974 में भारत में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टि गोचर से होते हैं, सही बात है, ठीक है। तो हमारा 96 का राइट आंसर रहेगा, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। 96 का हो जाएगा। ए कथन और आर कथन दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार करना और असत्य मतलब गलत कथन चुनना है, ठीक है। गलत कथन चुनना है। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित हैं, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म साझेदारी के द्वारा बनने वाली आबंध को संयोजी आबंध कहते हैं, सही बात है। ग्रेफाइट में कार्बन प्रत्येक परमाणु आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल में होता है, सही बात है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है। कह रहा है कि गलत कौन है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। सभी ऑप्शन सही है, तो कोई भी नहीं गलत है, ठीक है। चलिए हम 98 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 98 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 98 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन से जितने भी दिया हुआ इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो समजात अंग के बारे में उदाहरण, ठीक है। हमारा हाथ तथा
कुर्ते के अग्रपाद सही बात है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत सही है। आलू एवं घास ऊपरी पुस्तारी सही बात है, ठीक है। तो दो ही मतलब सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। 98 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देख लीजिए आप लोग, रीजनिंग क्वेश्चन से इसको बना लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसका भी आप लोग राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप मैथ रीजनिंग को बना लीजिएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग को आप लोग मैथ और रीजनिंग को बना लीजिएगा। तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि लंबा समय लग जाता है जीके जीएस बताने में, ठीक है। तो आप लोग मैथ रीजनिंग खुद से बनाइएगा और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मैथ रीजनिंग कोई हार्ड नहीं दिया हुआ, ठीक है। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नाम क्या है टेलीग्राम चैनल का बताइए। 98 नॉलेज है, ठीक है। चैनल का नाम ही 98 नॉलेज नाम है, ठीक है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लेंगे टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन कोई गलती होगा तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।